नहीं ला पाए थे, इसलिए उन दोनों ने बुक्स नहीं खरीदी थी। पर उस साल अब पोशन मेकिंग के टीचर स्नेप नहीं स्लगहॉर्न हो गए थे और एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशन वाले को खुशी खुशी अपनी क्लास में ले लेते थे। इसलिए हैरी और रॉन को मौका मिल गया कि वो ये सब्जेक्ट पढ़ लें और जल्दी ही उल्लू को भेजकर शॉप से अपनी पोशन मेकिंग की न्यू बुक मंगवा लें और तब तक वो स्कूल की बुक से काम चला सकते हैं। और इसलिए दोनों ने अलमारी से बुक ली जिसमें हैरी को स्नेप की पुरानी बुक मिल गई। तो दोस्तों, ये थे वो 10 सवाल जिसके जवाब लोग मुझसे अक्सर मांगा करते थे। आपको इनमें से कितने सवालों के जवाब पता थे, नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। मैं जल्दी ही नए वीडियो के साथ वापस आऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो दोस्तों, मैं अंजलि एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम बात करेंगे टॉप 10 ऐसे अमेजिंग सीक्रेट्स की जो हैरी पॉटर सीरीज में छिपी हुई है, जिन्हें स्कॉलर्स ने डिकोड किया है। ये कोई फैन थ्योरीज नहीं जो लोगों ने कंक्लूड किया है या इमेजिन किया है जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा था, या ऐसी डिटेल्स जो दिखाई तो गई है मूवी में बट मिस हो गई, बल्कि हम बात करेंगे ऐसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस एंड एनालिसिस से सामने आई डिटेल्स की जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि जेके रोलिंग ने कितना दिमाग, दिल और डिटेल्स से इस सीरीज को लिखा है। इसमें से कई डिटेल्स रियल लाइफ इंसिडेंट्स एंड हिस्टोरिक इवेंट्स पर बेस्ड है। पर इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, शाउट आउट टू प्रणु, राज एक्स 1000 गेमिंग, गुरमीत सिंह एंड विनोद कुमार। थैंक यू सो मच पॉटर्स फॉर बिकमिंग द चैनल मेंबर। अगर आप भी चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए लिंक पर जाकर आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर सब्सक्राइब आइकन के पास डिस्प्ले हो रहे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके भी आप मेंबर बन सकते हैं। तो सबसे पहले 10 पर है डंबलडोर का नेविल को 10 पॉइंट्स देना। सुनने में बात बहुत ही नॉर्मल लगती है कि रॉन, हर्माइनी और हैरी को भी तो पॉइंट्स मिले थे, नेविल को भी मिल गए तो कौन सी बड़ी बात है। पर फैंस ने इसका अमेजिंग एनालिसिस करके कंक्लूजन निकाला है कि आखिर नेविल को ही ये पॉइंट्स क्यों दिए गए, किसी और को क्यों नहीं। तो डंबलडोर ने नेविल को ये पॉइंट्स दिए क्योंकि वो अपने दोस्तों के खिलाफ खड़ा हुआ था सही के लिए। उसने उनका सामना किया और दोस्तों का सामना करना कितना मुश्किल है गलत होने पर शायद डंबलडोर से ज्यादा और कोई नहीं जानता था, क्योंकि पास्ट में सही टाइम पर उन्होंने ये नहीं किया था। हाँ, हम बात कर रहे हैं ग्रिंडेलवाल्ड के साथ हुई उनकी दोस्ती के बारे में। ग्रिंडेलवाल्ड को अगर सही टाइम पर रोक दिया जाता उसका सामना करके तो वो इतना आतंक नहीं फैला पाता। दूसरा, जब फाइनली उन्होंने उसका सामना किया तो वो अच्छी तरह समझते थे कि ये कितना टफ है। दुश्मनों का सामना करना इससे ज्यादा इजी होता है और अगर ऐसा कोई सिर्फ 11 साल का एक बच्चा करे तो बहुत ही बड़ी बात है। इसलिए नेविल को वो 10 पॉइंट्स दिए गए थे। 9 पर है स्नेप का डिकोडेड मैसेज। शायद ये एनालिसिस अब तक आप में से कई लोगों को पता चल चुकी होगी क्योंकि ये काफी फेमस हुई, खासकर एलन रिकमैन यानी जिन्होंने स्नेप के कैरेक्टर प्ले किया था उनकी मौत के बाद। और वो था स्नेप ने हैरी के साथ हुई अपनी पहली क्लास में हैरी से जो सवाल पूछे थे। तो ये सीन आपको याद होगा। What would I get if I added powdered root of asphodel to an infusion of wormwood? जब स्कॉलर्स ने इस सेंटेंस को डिकोड किया तो उन्होंने पाया कि एस्फोडियल विक्टोरियन फ्लावर लैंग्वेज के अकॉर्डिंग एक टाइप की लिली फ्लावर है, जिसका मतलब निकलता है माई रिग्रेट्स फॉलो यू टू द ग्रेव। और वर्मवुड का मतलब है एब्सेंस या बिटर सॉरो। तो इस पूरे सेंटेंस का मतलब निकलता है आई बिटरली रिग्रेट लिलीज डेथ। और डिटेल में जाए तो एस्फोडियल का यूज स्नेक बाइट्स को क्योर करने के लिए किया जाता है। सीरीज में उसका रिलेशन वोल्डेमॉर्ट से हुआ है क्योंकि वो पार्सल टंग था और उसकी शक्ल भी स्नेक जैसी ही थी और उसी ने ही लिली को मारा भी था। 8 पर है वॉन्ड मटेरियल और को मटेरियल का इम्पैक्ट। मैंने पहले भी वॉन्ड्स की डिटेल एक्सप्लेन की है एक वीडियो में, इंक्लूडिंग उसका पर्सनालिटी से क्या रिलेशन है। उसी पर स्कॉलर्स ने एक्सप्लेन किया है कि कैसे वोल्डेमॉर्ट और हैरी के वॉन्ड से उनकी डेस्टिनी ऑलरेडी डिसाइडेड थी।
सबसे पहले वोल्डेमॉर्ट की वॉन्ड की बात करें तो ये यू ट्री की लकड़ी से बनी थी, जिसे इमॉर्टैलिटी का सिंबल माना जाता है, जैसे वोल्डेमॉर्ट भी चाहता था और काफी कुछ उसने अचीव भी कर लिया था। पर इस ट्री को साथ में अनलकी भी माना जाता है, क्योंकि ये मोस्टली ग्रेवयार्ड में पाया जाता है, जो कि हमने सीरीज में भी देखा था कि ग्रेवयार्ड में ही वोल्डेमॉर्ट दोबारा अपनी बॉडी पाकर जिंदा होता है। और ट्री के अनलकी होने के कारण वो इमॉर्टैलिटी अचीव भी नहीं कर पाया। दूसरी तरफ हैरी की वॉन्ड थी हॉली ट्री की, जिसे इविल फोर्सेस को दूर रखने वाला ट्री भी कहा जाता है, और हैरी ने ही वोल्डेमॉर्ट को मारकर उसकी इविलनेस से दुनिया को बचाया था। अब बात करें कोर मटेरियल की, तो दोनों की ही छड़ी में फीनिक्स का पंख था, और फीनिक्स मरकर जिंदा होने के लिए जाने जाते हैं, और दोनों ही कैरेक्टर मरकर जिंदा हुए थे। 7 पर है रियल हिस्टोरिकल इवेंट्स जो जेके रोलिंग ने लिए हैं, जिसमें सबसे ऊपर आता है ह्यूमन और विचेस। जेके रोलिंग की भाषा में बोले तो मगज और विजिटिंग वर्ल्ड के बीच लड़ाई। सेलम विचेस को जलाकर मारना न सिर्फ हैरी पॉटर में बताया है, बल्कि रियल हिस्ट्री में भी टेक्स्ट अवेलेबल है इस टॉपिक पर। हैरी पॉटर में इस बात का जिक्र है कि विजिट्स और मगल्स के बीच नहीं बनी थी, जिसमें मगल्स जीत गए थे और विजिटिंग कम्युनिटी छिपकर रहती थी। ग्रिंडेलवाल्ड की पूरी लड़ाई ही इसी बात पर थी। और रियल हिस्ट्री में भी हमें ऐसा टाइम और टेक्स्ट मिलता है जिसमें विच हंटिंग, ट्रायल्स, बर्निंग अलाइव जैसी बातें कई बार सामने आई हैं। 6 पर एक ऐसा कैरेक्टर जो कि रियल लाइफ में भी था, और वो है निकोलस फ्लेमेल। इस बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया है कि निकोलस फ्लेमेल न सिर्फ हैरी पॉटर में है, बल्कि रियल वर्ल्ड में भी थे। और अमेजिंग बात ये है कि ये दोनों कैरेक्टर सेम ही हैं। रियल वर्ल्ड के निकोलस फ्लेमेल भी एक अल्केमिस्ट थे। उन्होंने ही फिलोसोफर स्टोन भी बनाया था, और उसी टाइम में उनका जन्म हुआ था जिस टाइम की बात जेके रोलिंग ने अपनी सीरीज में की है। 5 पर जो डिटेल है वो रियल इवेंट के ऊपर बेस्ड है, और वो ये है कि जब हैरी पॉटर और ऑर्डर ऑफ फिनिक्स मूवी और बुक दोनों की ये स्टार्टिंग होती है, तो बताया गया है कि बहुत गर्मी है, सारे पार्क बगीचे सूखे पड़े हैं, और ये बात बुक के अकॉर्डिंग 1995 की है। और अगर हम 1995 की न्यूज देखें तो ब्रिटेन में सच में सूखा पड़ा था इस समय पर ही, और बहुत गर्मी थी। उसी इवेंट को जेके रोलिंग ने यहाँ डिपिक्ट किया है। 4 पर भी इसी तरह की एक रियल लाइफ इवेंट की एनालिसिस है, और वो है कि ल्यूपिन आखिरकार ट्रेन से क्यों ट्रेवल कर रहे थे, और वो भी सोते हुए थकी हुई हालत में। तो स्कॉलर्स ने इसका जवाब भी आखिर ढूंढ ही लिया। प्रिजनर ऑफ अज़्काबान कहानी है 1993 की, और अगर ल्यूना साइकिल पर हम ध्यान दें तो 1 सितंबर 1993 यानी जिस दिन वो लोग हॉगवर्ट्स जा रहे थे, सुबह 4 बजे फुल मून नाइट थी, यानी उस रात ल्यूपिन वेयरवुल्फ बने थे। सुबह होने पर फुल मून नाइट के बाद वो थके हुए और कमजोर थे, इसलिए वो एपरेट होकर हॉग्समीड नहीं पहुंच सकते थे बाकी टीचर्स की तरह। इसलिए उन्होंने ट्रेन की जर्नी को चुना, और टफ रात के बाद वो एग्जॉस्टेड थे, इसलिए वो सो रहे थे। 3 पर है मास ब्रेकआउट फ्रॉम प्रिजन। आपको याद होगा कि 5th पार्ट में डेथ ईटर्स को अज़्काबान प्रिजन से निकाल लिया गया था जेल तोड़कर, और पेपर की हेडलाइन आई थी कि मास ब्रेकआउट हुआ है, और ये बात है 1996 की। पर रियल लाइफ में अगर हम देखें तो ब्रिटेन में 1983 में सच में ऐसा कुछ हो चुका था। उस मास ब्रेकआउट में 30